नमस्कार। अगर आप एक नई दुकान खोलने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि नई दुकान खोलने से पहले आपको ये जानना चाहिए कि आखिर वो दुकान हम किस जगह पर खोलें और कौन सी जगह पर खोलें और वो कौन कौन सी बातें हैं जिनको हम फॉलो करें। तो आज के समय पे आपने देखा होगा कि किराए पे रेंट पर ही दुकानें लेकर लोग दुकान खोलते हैं। जैसे आप हो या हम हो, रेंट पर लेके ही दुकान ज्यादातर खोलते हैं, क्योंकि खुद की दुकान तो होती ही नहीं, क्योंकि इतना पैसा भी नहीं होता हमारे पास। इसलिए रेंट पे लेके, किराए पे लेके दुकान खोलते हैं। हम बात करते हैं किसी भी दुकान की, ये नहीं कहते कि वो कौन सी दुकान हो सकती है। कॉस्मेटिक की दुकान, और दोस्तों कपड़ों की दुकान और बेल्टों की दुकान, जो भी दुकान हो, कपड़ों की, फॉर्च्यून की, आपकी कोई भी दुकान हो, इससे मैटर नहीं करता। अब बात आती है कि आखिर वो दुकान हम कहाँ पे खोलें और कैसी जगह पे खोलें और किन किन बातों को फॉलो करें। जिन बातें हम आप लोगों को बताने वाले हैं, ये बातें आपके जीवन में बहुत ही लाभदायक हैं। अगर आप एक दुकान खोलोगे कभी भी किसी भी समय पे, तो आपको इन बातों को ध्यान रखना होगा और अपना दुकान खोलना होगा। इससे आपको बहुत फायदे होने वाले हैं। लेकिन आप लोगों को ये वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा, तब जाके आप लोगों को कुछ समझ आएगा कि आखिर ये भाई क्या समझाने वाले थे। तो दोस्तों आपको क्या क्या करना है, किन किन बातों को फॉलो करना है, ये जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें इस वीडियो को, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं आपके भाई का YouTube चैनल AR बिजनेस आइडिया। तो आप लोगों को बता दें कि कौन कौन सी बातों को फॉलो करना है, कहाँ पे आपको दुकान रखनी है। जैसे एक दुकान का हम बता रहे दोस्तों कि कैसी आपको कौन सी दुकान खोलनी है। जैसे हम मान लें कि आपने एक कपड़ों की दुकान खोली है, तो आपको कहाँ पर वो दुकान खोलनी है। पहले तो आपको बता दें कि आखिर वो कौन कौन सी नियम है जिनको आपको फॉलो करना है। अगर आप एक दुकान किराए पे ले रहे हो, रेंट पे ले रहे हो, तो आपको किन किन बातों को ध्यान रख के उस मालिक से वो किराए पे दुकान ले। अगर आपने ये नियम, ये जो तरीके हम आप लोगों को बता रहे हैं, फॉलो नहीं किए, तो आपका चलता हुआ बिजनेस खराब हो जाएगा और चलता हुआ बिजनेस आपका डाउन हो जाएगा और आप उस दुकान से निकल सकते हो। तो आपको क्या करना है, जब भी आप किराए पे दुकान लें तो उस मालिक से बोलना कि सर, मैं आपकी दुकान तो ले रहा हूं किराए पे, लेकिन हमें एग्रीमेंट चाहिए। आप उससे एग्रीमेंट करवा लें पहले। किराए पे अगर आप दुकान ले रहे हो तो आप एग्रीमेंट करवा लें, चाहे 2 साल का, चाहे 4 साल का, चाहे 7 साल का या 11 साल का, आपकी मर्जी, आपको कितने साल का एग्रीमेंट करवाना है। ये एग्रीमेंट इसलिए है, इससे आपको ही लाभ होने वाला है। जैसे आपने कोई दुकान खोली, कपड़ों की दुकान खोली या शूज की या जूता चप्पल की, या किसी भी दुकान खोली आपने, किसी भी सामान की जो लोगों को जरूरत है, आपने किसी भी सामान की दुकान खोली, किसी भी वस्तु की दुकान खोली, तो जैसे ही आपको 2-4 महीने तो आपको ग्राहक बनाने में और समझाने में लग जाएंगे। जैसे ही आपकी ग्राहक और आपकी दुकान ज्यादा से ज्यादा चलने लगेगी, अब मकान मालिक वाला सोचेगा कि इसकी दुकान तो अच्छी खासी अर्निंग होने लगी है, और उससे ज्यादा कोई भाड़े देने वाला आएगा कि जैसे आप दे रहे हो उसको 10,000 रुपये का महीने, या आप दे रहे हो 10,000 का मान लो, या आप दे रहे हो उसको 3,000 रुपये का महीने की रूम का। अब वो दूसरा दुकानदार आएगा और आपके, क्योंकि ग्राहकों को तो फर्क नहीं पड़ने वाला कि इस दुकान पे कौन बैठा है, आप बैठे हो या कोई और बैठा हो, क्योंकि वो सामान लेने आएगा ही उस दुकान पे। जब आपकी ग्राहकी बन जाएगी, आपकी इमेज बन जाएगी मार्केट में, आपकी दुकान का नाम चलने लग जाएगा, तब क्या होगा कि कोई आपसे ज्यादा किराए देने के लिए उस मकान मालिक से कहेगा कि सर, मुझे आप अपनी दुकान दे दीजिए, मैं 3 की जगह 6,000 रुपये आपको महीने की किराया दूंगा। इस तरह से मार्केट में हो रही है, और मेरे गांव में भी इस तरह से हुआ है कि जब दुकान चलने लगी तो मकान मालिक ने
दुकान से निकाल दिया, बोला कि सर अब आप अपना सामान हटाइए, मुझे किराया और बढ़ के चाहिए, या फिर अपनी दुकान हटा लीजिए। इस तरह से बोलते हैं मकान मालिक। तो आपको क्या करना है, उनसे बोलिए कि जैसे ही वो देगा कि आपको 6,000 रुपये हम देने रहे, तो मकान मालिक लालच में आ जाएगा। जो जिसकी आपकी दुकान है, तो वो मालिक में, जो दुकान का मालिक है, वो आपका लालच में आ जाएगा। लालच में आने के बाद वो कहेगा ठीक है, तो मैं आपको दुकान दे दूंगा। अब आपसे बोलेगा कि आप हमारी दुकान खाली कर दीजिए, मुझे आपसे भी ज्यादा रेंट किराया मिल रहा है। तो इसलिए आपको पहले ही एग्रीमेंट लिखवा लेना है, जिससे मकान मालिक आपको उतने साल तक तो कोई टच भी या कुछ कहने वाला भी नहीं होगा, क्योंकि उतने साल का आपने एग्रीमेंट करवा रखा है। इससे ये फायदा होगी कि आपकी ये जो दुकान है, जब आप 11 साल आप काम करने लग जाओगे, मार्केट में अपनी नाम कमाने लग जाओगे, तो आप कम से कम 10 से 15 फुट या दोस्तों आप आसपास में अपने एरिया में, जब आप 11 साल आप काम करने लग जाओगे, दुकान आपकी इमेज बन जाएगी, तो आप वहां आसपास में कहीं दूसरी दुकान भी ले लोगे। लेकिन अगर आपकी दुकान चलने लग गई और शुरू में ही मकान मालिक ने, और दूसरा कारण क्या होता है कि जैसे ही मकान मालिक, जो दुकान का मतलब दुकान मालिक है, जैसे ही वो दुकान मालिक का लड़का कोई बड़ा हो जाए और वो सोचने लगे कि मैं अपने लड़के को ये बिजनेस करवा सकता हूँ, अपने लड़के की इसमें दुकान रखवा सकता हूँ, तो दूसरा कारण ये आ जाता है कि उसका लड़का भी दुकान रखने के लिए तैयार हो जाएगा। इसलिए आपको पहले ही दुकान का एग्रीमेंट करवा लेना है, इसके बाद आपको दुकान रखनी है। ये बात अगर आपने जान ली और समझ ली, इस तरह से आपने काम किया, तो आप कभी बिजनेस में घाटा नहीं खाओगी, अगर आप ये बात जान ले। तो इस तरह से आपको फॉलो करना। अब बात आती है कि हम दुकान कहाँ पर रखें। तो आपको अगर आप एक कपड़ों की दुकान खोल रहे हैं, तो पहले से जो जहां 4-5 दुकानें हो अच्छी चलती खासी, वहां पर रेंट पे दुकान लें। वहां पर हो सके तो वहां पर दुकान लें जहां पहले से ही दुकानें हो, क्योंकि जहां जिस वस्तु की दुकान होती है, वहां पर वो ज्यादा लोग वहीं पर जाते हैं। अगर आपकी दुकान दिखेगी और लोग आपसे कांटेक्ट बनाएंगे और आप उनसे सस्ता वस्तु दोगे या सामान जो भी आपने रखा है, तो वो आपसे की तरफ आकर्षित होंगे पूरे ग्राहक। इसलिए पहले हम तो यही कहेंगे, इससे आपको ज्यादा चांस होता है मुनाफे का, घाटा कभी नहीं लगने वाला। आप किसी भी प्रोडक्ट की दुकान खोल रहे हो, तो आपको वहां पर दुकान रखिए जहां पर पहले से ही 4-5 दुकानें हो और अच्छी खासी मार्केट हो, जहां पर ज्यादा भीड़ भड़का पड़ती हो। क्योंकि अगर आपने पर बारी एकांत में दुकान खोल ली, तो वहां पर आपको ग्राहकी बनाने में भी बहुत टाइम लग जाएगा, तब जाके आपकी ग्राहकी बनेगी और दुकानदारी चलेगी। तो नमस्कार दोस्तों, आज इसी के बारे में आप लोगों को बताने वाले थे, बताया जो। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें इस वीडियो को, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारा आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो नमस्कार, जय हिंद, फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।